ब्रेकिंग न्यूज। जी बिल्कुल, ब्रेकिंग न्यूज है आपके समक्ष। द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 एंड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 पास किया जा चुका है लोकसभा के अंदर। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, ये दोनों बिल्स जो है एक्ट बनेंगे, कैसे बनेंगे एक्ट और क्या है इस बिल्स के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 के बारे में अगर हम बात करें, ये बात करता है जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन, एडमिशंस इन द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन टू मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को यहां पर शामिल करने की बात की गई है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल बात करता है provides for the reorganization of state of Jammu and Kashmir into the Union Territory of Jammu and Kashmir with legislature and Ladakh without legislature। जी बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बनाने की बात की गई है लेजिस्लेचर के साथ में, और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने की बात की गई है विदाउट लेजिस्लेचर। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए बात करते हैं किस बैकग्राउंड में, किस संदर्भ में इस बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, बिल लाया गया। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को दो सेपरेट यूनियन टेरिटरीज के अंदर डिक्लेयर किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। चलिए बात करते हैं क्या फीचर्स है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर अमेंडमेंट बिल 2023 के। पहले पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 बात करता है एम्स टू अमेंड द सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द ओरिजिनल 2019 एक्ट to provide for the reservation of seats for the specific communities in the legislative assemblies of UT of Jammu Kashmir। जी बिल्कुल, यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात की गई है। कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स को यहाँ पर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर स्पेसिफिक रिजर्वेशन देने की बात की गई है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स यहां पर देख सकते हैं, द बिल प्रपोजेस टू रिजर्व सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर कश्मीरी पंडित्स एंड माइग्रेंट्स फ्रॉम पीएक्यू। वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट ऑफ दिस अमेंडमेंट बिल कि इसमें कश्मीरी पंडित्स को रिजर्वेशन दिया जा रहा है सीट्स के अंदर, साथ ही माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर। चले, दिस मूव इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन टू दिस कम्युनिटीज इन द रीजन। जैसा कि कहा गया था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उस हिसाब से बात किया जाए। यहाँ पर इस बिल के द्वारा दर्शाया भी गया है कि यहाँ पर सीट्स रिजर्व कर दी गई है माइग्रेंट्स फ्रॉम पीओके के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर के बारे में बात किया गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स पावर टू अपॉइंट एमएलएस। द बिल इज लाइकली टू एम्पावर द लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट to appoint 2 MLAs from the Kashmiri migrant community, 1 migrant from the POK to the Union Territories of Legislative Assembly। जी बिल्कुल, 1 POK से माइग्रेंट को यहाँ पर नॉमिनेट करने की बात की गई है और 2 MLAs को यहाँ पर कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी से नॉमिनेट करने की बात की गई है। चलिए देख सकते हैं वेरियस मोड्स ऑफ अमित शाह इन द पार्लियामेंट। इस बिल के दौरान काफी ज्यादा प्रोएक्टिव दिखे अमित शाह और इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर रहते हुए इस बिल को प्रेजेंट किया है और बिल्कुल सर्वसम्मति से यहां पर लोकसभा से पास भी करवाया है। कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे इस बिल से रिलेटेड कि क्या क्या इसके अंदर प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए। चलिए उसी को ही डिस्कस करते हैं। यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाट इज द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 का। ये जो बिल है इसके अंदर क्या प्रपोज किया गया है। इज अ प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जी बिल्कुल, 2019 का जो एक्ट था उसके अंदर अमेंडमेंट लाने की बात की गई है। इसके अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पहलू है, द बिल ऑफर्स रिजर्वेशन ऑफ 9 सीट्स इन द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। बिल्कुल, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 9 सीट्स को रिजर्व करने की बात की गई है। ऐसा पहली बार देखा गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। एंड इट ऑल्सो सीक्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वेयर द असेंबली इलेक्शंस आर लॉन्ग ड्यू। बिल्कुल, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इलेक्शंस कराने की बात भी की जा रही है। जिस तरीके से सीट्स को रिजर्व किया जा रहा है तो वो दिन दूर नहीं कि जम्मू एंड कश्मीर में दोबारा से असेंबली कंडक्ट होगी, दोबारा से इलेक्शंस होंगे और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप की जाएगी। It aims to increase the strength of Legislative Assembly of Union Territory
114 से 107 करने की बात की गई है, ठीक है। 107 से 114 इंक्रीज कर दी यहाँ पर स्ट्रेंथ लेजिस्लेटिव असेंबली की। और ऑल्सो इट एम्स टू रिजर्व 3 सीट्स इन द जम्मू कश्मीर असेंबली फॉर नॉमिनेटेड मेंबर। जैसे कि हमने बात किया, 2 सीट्स यहाँ पर रिजर्व की गई है पीओके के लिए और 1 सीट पीओके, ठीक है। ऑल राइट, 3 सीट्स यहाँ पर रिजर्व की जाने की बात की रही। नंबर सेकंड पॉइंट है, विच कम्युनिटीज आर दिस सीट्स रिजर्व। कौन सी कम्युनिटी है जिससे यहाँ पर सीट उनके लिए रिजर्व की जा रही है। 2 सीट्स कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी से बिलोंग कर रही है और उसमें एक नेसेसरीली रिक्वायर्ड टू बी ए महिला, ठीक है। आपकी यहाँ पर एक वुमेन होनी चाहिए जो कि 2 सीट्स कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी से बिलोंग कर रही है। 1 seat is allocated to the members from displaced persons from the POK। जी बिल्कुल, POK से जो displaced persons हैं उनके लिए यहाँ पर एक सीट नॉमिनेटेड मेंबर्स के रूप में रिजर्व करने की बात की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू और अमेंडमेंट के अंदर प्रोविजंस दिए गए। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपके समक्ष बनता है कि इन्हें नॉमिनेट कौन करेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ये पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर nominate up to 2 members from the Kashmiri migrant community to the legislative assembly with one nominee being a woman, ठीक है। एक वुमेन्स होनी चाहिए यहाँ पर कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी के रूप में और 1 मेंबर रिप्रेजेंटेटिंग डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम द पीओके, जो हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से उसमें से नॉमिनेट किया जाएगा और ये पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया गया है। करंटली बात किया जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर कौन है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के, दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी। चौथा क्वेश्चन आपके समक्ष बनता है, व्हाट आर द रीजंस फॉर प्रोवाइडिंग दिस कोटा। आखिर इस कोटा को रीजन क्या है, इसके पीछे मंशा क्या है यहाँ पर ये कोटा प्रोवाइड करने की। तो ये बिल जो है जस्टिफाई करता है अपने कोटा को डिस्प्लेस पर्सन फ्रॉम द पीओके। जो भी पर्सन डिस्प्लेस किए गए पीओके से, उन्होंने काफी कॉन्फ्लिक्ट सफर किए ड्यूरिंग द 1947 इंडो पाकिस्तान वॉर हो गए, 1965, 1971 कारगिल का युद्ध, ठीक है। द कोटा फॉर द कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी इज एट्रीब्यूटेड टू द टाइम ऑफ मिलिटेंसी, जो कि मिलिटेंसी कंडक्ट की जा रही थी 89 और 90 के टाइम पर। क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है यहाँ पर इस रिजर्वेशन का शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ठीक है। द रिजर्वेशन ऑफ 9 सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स is a significant step towards providing the political representation and empowerment to the tribal communities in Jammu Kashmir। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के अंदर ट्राइबल कम्युनिटीज के एम्पावरमेंट के लिए बात की जा रही है, उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात यहां पर की जा रही है। चलिए, क्या होते हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक के डिस्कशन में हमने इसके बारे में नंबर ऑफ टाइम सुना है। तो कश्मीरी माइग्रेंट्स आर डिफाइंड एज अ पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम द कश्मीर वैली और एनी अदर पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर आफ्टर नवंबर 1, ठीक है। नवंबर 1 के बाद में यहाँ पर जो भी कश्मीर वैली से माइग्रेट किए गए हैं उन सभी को यहाँ पर कश्मीरी माइग्रेंट कंसीडर किया जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप सभी मुझे बताएंगे कि कौन से ईयर यहाँ पर लागू होगा। चलिए, अगर ब्रीफ में बात करें यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के बारे में, जो कि अगस्त 5 को रिवोक किया था आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय अ वे ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। बिल्कुल, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर विद असेंबली बनाने की बात की जा रही है यहाँ पर, और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट असेंबली। एरिया के बारे में बात करें तो 1,01,387 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर जम्मू कश्मीर का एरिया है और पॉपुलेशन करीब 1,25,41,302 है। लद्दाख के एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो 59,186 स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन है यहाँ पर 2.74 लाख। जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर आर्टिकल 370 इज रिवोक्ड। कोई भी ड्यूल सिटीजनशिप नहीं रही इस राज्य के अंदर। सेंट्रल लॉज कैन डायरेक्टली अप्लाई। आप सभी कितने एक्ट ऐसे पढ़ते होंगे कि अप्लाइड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर बिफोर 2019, लेकिन अब सभी एक्ट होल ऑफ इंडिया अप्लाई किए जाते हैं। कोई भी सेपरेट लेजिस्लेशन या लॉ नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए। अदर स्टेट्स कैन बाय लैंड एंड प्रॉपर्टी। किसी भी राज्य का व्यक्ति लैंड एंड प्रॉपर्टी बाय कर सकता है। कोई भी 2 फ्लैग नहीं है यहाँ पर इस राज्य के अंदर। इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे एवरी 5 ईयर। फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज की जा सकती है यहाँ पर 360 के दौरान। चलिए, तो चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म क्या है इस बिल के।
The bill has faced criticism from regional parties in Jammu Kashmir. जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इन पार्टी के द्वारा क्रिटिसिज्म फेस करने को मिल रहा है इस बिल को। कंसर्न्स ओवर एलजी के पावर, पहला पॉइंट है यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कंसर्न है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर टू नॉमिनेट एमएलएस in is an undemocratic tactic and undermines the essence of parliament democracy। ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करता है, अनडेमोक्रेटिक टैक्टिक है। यहाँ पर ये कंसर्न्स दिखाए जा रहे हैं लोकल और रीजनल पार्टीज के द्वारा। दे बिलीव दैट द nomination process should be carried out with aid and advice of the Council of Ministers to ensure fair representation, uphold democratic values in the Jammu Kashmir। तो इनका ऐसा मानना है यहाँ पर कि जो नॉमिनेशन प्रोसेस है वो एड एंड एडवाइस हो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। चलिए दूसरा पॉइंट है यहाँ पर एलिगेशंस ऑफ प्री पोल रिजिंग। प्री पोल रिजिंग्स का यहाँ पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। सम पार्टीज क्लेम दैट अमेंडमेंट इज एन अटेम्प्ट बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू अनफेयरली इंक्रीज इट्स रिप्रेजेंटेशन इन जम्मू कश्मीर बाय नॉमिनेटिंग मेंबर्स। तो यहाँ पर इनका ऐसा कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अगर नॉमिनेट किया जा रहा है तो वो अपना फेयर रिप्रेजेंटेशन करना चाह रही है अनफेयरली रूप से इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तीसरा पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं ऑनगोइंग कोर्ट चैलेंजेस। The fact that 2019 Reorganization Act is still under challenge in the Supreme Court raises concerns about the government proceedings with the decision while the matter is still being debated before the judiciary। तो ये जो मसला है अभी भी कोर्ट के सामने समक्ष है और इस बिल को लाना यहाँ पर कहीं ना कहीं सवालिया चिन्ह खड़े कर रहा है गवर्नमेंट के सामने। गवर्नमेंट क्या स्टेप ले सकता है इसके रिगार्डिंग? सबसे पहले डायलॉग और कॉन्सेंसस। ठीक है, डायलॉग, मीनिंगफुल डायलॉग कंडक्ट किया जाए जो विद ऑल स्टेक होल्डर, जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनके साथ में, चाहे वो रीजनल पार्टीज को इंक्लूड किया जा सके, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव को इंक्लूड करने की बात की जाए, या फिर वहां पे जम्मू कश्मीर पीपल्स, कश्मीरी पंडित्स, माइग्रेंट्स फ्रॉम पीओके के साथ में उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी, द गवर्नमेंट शुड टेक इन अकाउंट दैट ऑनगोइंग लीगल चैलेंज टू द 2019 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंश्योर कर रहा है यहाँ पर न्यू अमेंडमेंट को। ऑलराइट, तीसरा है यहाँ पर कि ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिविटी की जाए। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है कि जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके अंदर पूरी ट्रांसपेरेंसी की जाए और इन्वॉल्व किया जाए यहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जम्मू कश्मीर को, ताकि उनका प्योरली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रहे, फोस्टर इंक्लूसिविटी एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक वैल्यूज। डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए और रिकंसिलिएशन पर फोकस किया जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले सकता है गवर्नमेंट आने वाले समय के अंदर। चलिए, बिफोर जब डिबेट चल रहा था यहाँ पर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल के दौरान, तो अमित शाह जी ने अपने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर पहलू रखे कि हाउ कैन कंट्री हैव टू कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही ज्यादा हाईलाइट में रहे इनके ये शब्द, जिसके रिगार्डिंग काफी डिबेट हुआ ऑपोजिशन के साथ में भी। इस द हिंदू के आर्टिकल के अंदर बात करें, ऑपोजिशन क्वेश्चन इंट्रोडक्शन ऑफ बिल टू अमेंड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट which has been challenged in Supreme Court, ask why no elections have been held in the valley if normalcy has returned। तो यहाँ पर इनसे पूछा गया है कि इलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहे वैली के अंदर जबकि नॉर्मलसी रिटर्न हो चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर। So there can only be one flag, one head, one constitution in the country, Union Home Minister Amit Shah said on the Tuesday। और ये बहुत ज्यादा चर्चित रहा, इंडिया की वेरियस मीडिया ने भी इस स्टेटमेंट को कवर किया और इन्होंने इन रेस्पॉन्स ऑफ सम अपोजिशन पार्टी के मेंबर के लिए कहा है। तो मेंबर्स ऑफ ऑपोजिशन क्वेश्चन द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स एज द प्राइमरी एक्ट दे आर meant to amend Jammu and Kashmir Reorganization Act। The oppositions of MB by the भारतीय जनसंघ फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। यहाँ पर ये कहा गया कि ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जिसको अमित शाह ने बिल्कुल काउंटर किया कि क्या आप ये समझते हैं कि वन फ्लैग, वन हेड और वन कंट्री एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? जी बिल्कुल भी नहीं। ये भारत का संविधान कहता है कि भारत के अंदर एक फ्लैग रहेगा, एक हेड रहेगा और एक संविधान रहेगा। चलिए, किस तरीके से कवर किया? वन फ्लैग, वन पीएम, वन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट अ पॉलिटिकल स्लोगन, अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर कहा।
इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा कंडक्टेड ये आर्टिकल है। द इंडियन एक्सप्रेस ने भी बिल्कुल इसे कवर किया। मोदी एंश्योर्ड द नेशन हैज वन फ्लैग वन कॉन्स्टिट्यूशन सेज द अमित शाह। बिल्कुल। साथ ही इंडिया टुडे ने भी कवर किया है इसी ही न्यूज को। दैट्स व्हाई वी हैव ब्रिंगिंग दिस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टू इन फ्रंट ऑफ यू। The Daily Guardian also, how can country have two PMs, constitutions and flags? Amit Shah is asking to the opposition.